नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लेबर यानी चाइल्ड बर्थ के दौरान होने वाली कुछ प्रिंसिपल मूवमेंट्स की। नॉर्मल लेबर के दौरान या चाइल्ड बर्थ के दौरान होने वाली प्रिंसिपल मूवमेंट्स की। लेट्स बिगिन आवर टुडेज वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं एंगेजमेंट की। एंगेजमेंट क्या है? लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंट और एंटर्स इनटू द मैटरनल पेल्विक इनलेट। बच्चे के प्रेजेंटिंग पार्ट का लार्जेस्ट डायमीटर, सबसे चौड़ा वाला भाग, मदर के पेल्विस के अंदर, पेल्विस इनलेट के अंदर एंटर करता है। इसे हम एंगेजमेंट के नाम से जानते हैं। सेकेंड मूवमेंट है डिसेंट। इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस विच इज स्लो इन फर्स्ट स्टेज एंड रैपिड इन सेकेंड स्टेज। लेबर के दौरान या लेबर को हम 4 फेजेस के अंदर, स्टेजेस के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेज, जब तक कि सर्वाइकल डायलेशन 10 सेंटीमीटर तक ना हो, कहलाती है। और जैसे ही सर्विक्स का डायलेशन 10 सेंटीमीटर हो जाता है, सेकेंड स्टेज शुरू हो जाती है। डिसेंट वह मूवमेंट है जिसमें बच्चा धीरे धीरे पेल्विक इनलेट की तरफ बढ़ता है। लेबर की फर्स्ट स्टेज के दौरान ये प्रोसेस स्लो होता है, जबकि सेकेंड स्टेज में थोड़ा बढ़ जाता है। थर्ड पॉइंट और थर्ड मूवमेंट इज फ्लेक्शन। Fetal neck flexes chin to chest. In this, fetal skull has smaller diameter which assist passes through pelvis. फ्लैक्शन वह मूवमेंट है जिसमें बच्चे की ठोडी यानी चिन उसके चेस्ट की तरफ आ जाती है, यानी उसकी गर्दन फोल्ड हो जाती है, फ्लैक्स हो जाती है। फ्लैक्शन इसलिए आवश्यक है क्योंकि फ्लैक्शन होने पर बच्चे का जो स्कल का स्मॉलर डायमीटर है वो अरेंज हो जाता है और बेबी पेल्विस से आगे पास होने लगता है। फोर्थ मूवमेंट इज इंटरनल रोटेशन। वेरी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म इन विच fetal head comes under symphysis pubis। इंटरनल रोटेशन एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे का हेड, फीटल हेड, सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे शिफ्ट हो जाता है, नीचे आ जाता है। इंटरनल रोटेशन के बाद आता है क्राउनिंग। इम्पॉर्टेंट, याद रखिएगा, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्राउनिंग लेबर की किस स्टेज में होता है, तो आपको बताना है लेबर की सेकेंड स्टेज में क्राउनिंग देखने को मिलता है। आइए जानते हैं क्राउनिंग के बारे में। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ फीटल हेड, जिसे आप बाइपेराइटल के नाम से जानते हैं, स्ट्रेचेस वल्वल आउटलेट विदाउट रिसेशन ऑफ हेड इवन आफ्टर कॉन्ट्रैक्शंस इज ओवर। क्राउनिंग का मतलब है बच्चे के हेड का मैक्सिमम डायमीटर, जो कि बाइपेराइटल होता है, वल्वल आउटलेट में आ जाता है और विजिबल होता है। इसी को हम क्राउनिंग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल मूवमेंट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, डिलीवरी ऑफ हेड बाय फॉरवर्ड फोर्सेस। क्राउनिंग के बाद फॉरवर्ड फोर्सेस के द्वारा फीटल हेड को वल्वल आउटलेट से बाहर डिलीवर कर दिया जाता है। इसे ही हम एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेस्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट, रेस्टिट्यूशन इज अ पैसिव मूवमेंट एंड रिलीज ऑफ द टॉर्शन ऑफ नेक बाय द रोटेशन ऑफ हेड in 1/8 of circle in opposite direction of internal rotation। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था पॉइंट नंबर 4 में, इंटरनल रोटेशन के अंदर क्या हुआ था, बेबी का हेड सिम्फाइसिस
प्यूबिस से नीचे आ गया था और ये एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के तहत होता है। इसमें बेबी का इंटरनली रोटेशन होता है और रेस्टिट्यूशन स्टेज पर पहुंचने के बाद पैसिवली ये मूवमेंट होती है, जिसमें इंटरनल रोटेशन के दौरान बेबी जिस दिशा में घूमा था उससे ऑपोजिट 1/8 सर्किल घूमता है और इस मूवमेंट के कारण जो टॉर्शन या जो मुड़ाव कह सकते हैं बेबी की गर्दन वाले रीजन में था वो ठीक हो जाता है। नेक्स्ट मूवमेंट इज एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड 1/8 ऑफ सर्किल in direction of restitution due to internal rotation of shoulders। एक्सटर्नल रोटेशन का मतलब है रेस्टिट्यूशन स्टेट में बेबी जिस डायरेक्शन में मुड़ा था उसी डायरेक्शन में 1/8 सर्किल रोटेट होता है और ऐसा इंटरनली शोल्डर्स के रोटेशन होने के कारण होता है। लास्ट में है एक्सपल्शन ऑफ ट्रंक। इस मूवमेंट के द्वारा बेबी का जो ट्रंक है बाहर डिलीवर हो जाता है। एक बार सभी मूवमेंट्स का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट यानी हेड का प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विक इनलेट में एंटर करता है, इसे हम इंगेजमेंट कहते हैं। उसके बाद ये कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता है बाहर की तरफ, तो इसे हम डिसेंट कहते हैं। फिर आता है फ्लैक्शन। फ्लैक्शन वह स्टेज है जिसमें बच्चे की ठोड़ी या चिन चेस्ट को तरफ मूव करती है, चेस्ट की तरफ मूव करती है। फिर होता है इंटरनल रोटेशन, बच्चा अंदर मूवमेंट रोटेट करता है जिसके कारण उसका हेड सिम्फाइसिस प्यूबिस के नीचे आ जाता है। फिर होता है क्राउनिंग। क्राउनिंग में बाइपेराइटल पार्ट जो होता है फीटल हेड का वो वल्वल आउटलेट में पहुंच जाता है, विजिबल हो जाता है। फिर है एक्सटेंशन ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट, फीटस का हेड फॉरवर्ड फोर्सेस के कारण बाहर डिलीवर हो जाता है। फिर होता है रेस्टिट्यूशन। ये एक पैसिव मूवमेंट होती है, इसमें बच्चे का इंटरनल रोटेशन के दौरान हुई रोटेशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेशन होता है 1/8 सर्किल तक। उसके बाद आता है एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नली बेबी रोटेट करता है और लास्ट में एक्सपल्शन ऑफ ट्रंक। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप चाहें तो इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रिवीजन के लिए। आप चाहें तो एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम रेगुलरली यहाँ पर इसी तरह के वीडियोस अपलोड करते रहते हैं जो कि शॉर्ट एंड स्वीट होते हैं। आप चाहें किसी टॉपिक पर तो हमें बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो जल्दी प्रिपेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। ऑल द बेस्ट।